आज आपके लेके आए हैं टोयोटा प्रियस 2011 का रिव्यू। ये हाइब्रिड गाड़ी है और आपको एवरेज जो है वो काफ़ी कमाल प्रोवाइड करने वाली है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, SRS एयरबैग दिया गया इसमें और इसकी जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आपको पावर भी मिलती है इसमें, आपको एवरेज भी मिलती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज आपके लेके आए हैं टोयोटा प्रियस 2011 का रिव्यू। ये हाइब्रिड गाड़ी है और आपको एवरेज जो है वो काफ़ी कमाल प्रोवाइड करने वाली है। एवरेज की भी आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले रिव्यू आपको इसके प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी टेल लैम्प की तरफ। तो आप देख सकते हैं टेल लैम्प LED बेस आपको इसमें टेल लैम्प मिलेगा विद साइड टर्न सिग्नल, नीचे रिवर्स लाइट। और इसके टेल लैम्प का जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्रिस्टल लुक है इसकी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव। इसका मतलब है कि भाई ये गाड़ी हाइब्रिड है और आपको एवरेज प्लस आपको पावर दोनों चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करने वाली है। बाकी आपको ट्रंक पे स्पॉइलर दिया गया है, रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा। बैक स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं तो इसमें डिफॉगर मिल जाएगा। उसके साथ साथ बैक स्क्रीन में आपको वाइपर दिया गया है, रियर व्यू वाइपर, जो कि मैं हाल में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में नहीं आता। बाकी ऊपर आपको एंटीना, वॉश वगैरह नॉर्मल चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। अब आते हैं इसके ट्रंक की तरफ, तो उसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हो इसका ट्रंक काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का आपको इसमें ट्रंक मिल जाएगा। नीचे अगर हम बात करें तो इसमें स्पेयर व्हील वगैरह आपको मिल जाएगा। मैं चेकआउट कर लेता हूँ, लॉक लगे हुए हैं, इसे ओपन करके आप देख सकते हो आपको प्रॉपर फुल साइज का स्पेयर व्हील दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्पेस दी गई, अपनी आप कोई लगेज वगैरह आपको इजीली रख सकते हैं। बाकी ट्रंक भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं पार्शियल ट्रे यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इसके बूट स्पेस को बंद कर देते हैं। या आप इसकी बैक से कोई लुक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी प्रोवाइडेड दिया गया है। और बैक से जो फुल लुक की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव सी इसकी बैक से लुक है। अब चलते हैं इसकी साइड की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्रोनाउंस किस्म के आपको कट्स मिल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अभी थोड़ी सी अनबैलेंस जगह पे गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी लो मिलती है। इसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। बैक डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं फुल बैक पे आपको टेक्सचर इसके डोर पे दिया गया है। यहाँ पे आपको फैब्रिक का मटेरियल दिया गया है। इसकी जो चारों विंडोज़ हैं वो आपको ऑटो मिलेंगी। फैब्रिक की सीट्स दी जाती हैं आपको। और उसके साथ साथ आपको पीछे आपको सीट पे 3 हेडरेस्ट और सीट बेल्ट प्रोवाइडेड है। बाकी फ्रंट डोर की तरफ चलते हैं तो ये आप इसका फ्रंट डोर की कुछ लुक देख सकते हैं। पूरे आपको डोर पे टेक्सचर दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। चारों विंडो आपको ऑटो मिलेंगी। नीचे आपको डोर पे स्पीकर भी दिया गया है। अब आते हैं इसके इंटीरियर लुक की तरफ। तो आप देख सकते हो यार बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है इसके इंटीरियर। खासकर मल्टी फंक्शनल, खासकर आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं इस गाड़ी में। एक तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी लुक काफ़ी अच्छी है, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है। बाकी इसके अंदर बैठेंगे तो आपको जो फीचर है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म कर देंगे। अब चलते हैं इसकी फ्रंट लुक की तरफ, थोड़ा आपको दिखाते हैं। उससे पहले इस साइड का सिग्नल आप देख सकते हैं, रिट्रैक्टेबल OR में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिनर्जी टाइप की बैजिंग मिलेगी। और अलॉय व्हील्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन। बेसिकली आपको इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि डुअल टोन के साथ होते हैं, ब्लैक प्लस आपको सिल्वर के साथ मिलेंगे। अब आते हैं इसकी फ्रंट लुक की तरफ। तो फ्रंट पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं विद आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट भी मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। नीचे आपको DRL भी दी गई है। इसकी जो लुक है वो काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। नीचे फॉग लैम्प दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सेट टर्न सिग्नल मिलेगा, नीचे फॉग लैम्प, पियानो ब्लैक फिनिश इसकी फ्रंट ग्रिल पे यूज़ की गई है। सेंटर पे आते हैं तो आपको टोयोटा का लोगो विद ब्लू हाईलाइट्स। तो जहाँ पे ब्लू हाईलाइट्स होते हैं टोयोटा की खासकर गाड़ियों में तो आप समझिए कि भाई ये गाड़ी हाइब्रिड है। और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल दी गई है। बाकी इसके इंजन की बात करें तो 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन इसमें यूज़ किया गया। आपको थोड़ा बॉयड बंद करके इसके इंजन के भी दिखा देते हैं। यह है इसका 1.8 लीटर हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव के साथ पेट्रोल इंजन। और अगर मैं इसके हॉर्स पावर की बात करें तो 134 हॉर्स पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है 142 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ, जो कि यार काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और अब बात कर लेते हैं भाई एवरेज, जो कि हर कोई पूछ रहा होगा भाई एवरेज क्या देगी ये। तो भाई ये आपको देगी 22 से 24 की एवरेज। डिपेंड करता है आप किस तरह ड्राइव करते हो, ज़्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है। वैसे 22 से 24 की एवरेज आपको एक सेडान दे रही है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई। इसके इंटीरियर में आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। आप देख सकते हैं 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, SRS एयरबैग दिया गया इसमें। टोयोटा का लोगो, ये जो आपको सिल्वर हाईलाइट्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, इस तरफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरफ आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं इजीली। और क्रूज़ कंट्रोल का भी रिलेटेड आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। बेसिकली मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, सारे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेडलाइट आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलेंगे। उसके साथ साथ वाइपर्स की बात करें तो ये भी आपको ऑटो मिलेंगे। डैशबोर्ड की तरफ आते हैं तो नो डाउट यार डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और खासकर ये जो टेक्सचर दिया गया है इसकी वजह से इसकी जो लुक है वो काफ़ी रगेड टाइप लुक आती है। AC वेंट की बात करें तो यार
डिज़ाइन देख सकते हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइनिंग भी दी गई है सिल्वर। अब आते हैं इसके मीटर की तरफ, जो कि यार सेंटर में मौजूद है। ज़्यादातर गाड़ियों का यहाँ पे आता है, लेकिन इसका सेंटर में मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, आप स्टीयरिंग से इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको बैटरीज की परसेंटेज दिखा रहा है, उसके साथ साथ अभी आपको सेंटर में किलोमीटर में स्पीड शो करवाएगा, उसके साथ साथ गियर की इंडिकेशन सारी आपको बताएगा। अभी कार पार्किंग पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मौजूद है, फ्यूल की इंडिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेन स्क्रीन पे दे रहा है। नीचे आ जाएं तो ये इसका एंड्रॉइड पैनल है, इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें सारे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, नेविगेशन वगैरह, उसके साथ साथ मैप मौजूद है, नेविगेशन, ब्लूटूथ मिल जाएगा आपको, ऑक्स वगैरह, फाइल में, मतलब एक जो एंड्रॉइड पैनल में सारी चीज़ें होती हैं सारी इसमें मौजूद है। और टच इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ से आप क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। नीचे आ जाते हैं तो इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसके AC की जो थ्रो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे आपको शो करवा रहा है, और AC को ऑटो कर सकते हैं। फ्रंट ये डिफॉगर के बटन है। इधर आ जाएं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, और इसमें 3 मोड्स इस गाड़ी में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको पावर मोड मिलेगा, उसके आगे आ जाएं आपको इको मोड दिया गया है, और थर्डली एंड लास्ट आपको EV मोड दिया गया है। पावर मोड बेसिकली यूज़ होता है कि आप गाड़ी को फुल रैप कर रहे हो। इको मोड यूज़ होता है कि यार आप मतलब गाड़ी की एवरेज लेना चाह रहे हो, और EV मोड बेसिकली गाड़ी फुल इलेक्ट्रिक पावर पे चलेगी। बेसिकली ये 3 मोड इसमें मौजूद हैं। और खासकर मुझे प्रियस का ये जो गियर नॉब है मुझे काफ़ी यूजफुल लगता है, काफ़ी स्मार्ट सा छोटा सा गियर लीवर मौजूद है। इधर पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको कप होल्डर दिया गया। आर्मरेस्ट में अच्छी स्पेस मौजूद है। बाकी सीटिंग स्पेस की बात करें तो देखिए मैं काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ, और ये सेंटर पैनल दिया गया है, आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है कि मतलब ड्राइवर और पैसेंजर के दरमियान में आपको मतलब प्रॉपर आपको स्पेस दी गई है कि ड्राइवर और पैसेंजर ईजिली अपना बैठ के सफर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी स्पेस यहाँ पे मौजूद है। इधर आ जाएँ तो आपको रिट्रैक्टेबल ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बाकी साइड कर्टन एयरबैग भी मिल रहे हैं, पीछे भी आपको एयरबैग दिए गए। अराउंड आपको 6 एयरबैग दिए गए हैं, जो एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। हमारे यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा एयरबैग देते ही नहीं है। न्यू सिविक आ गई, उसमें भी 2 एयरबैग्स हैं, तो आपको 2011 मॉडल में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी इधर आ जाते हैं, सनशेड में आपको ORVM दिए गए लाइट के साथ, ऊपर आपको लाइट्स दी गई हैं, सन ग्लासेस होल्डर मिल जाएगा। इधर भी आपको सनशेड में वेंटिलेटर दिया गया लाइट के साथ। रियर व्यू मिरर आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इस गाड़ी में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको छोटा सा मिरर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको जो ब्लाइंड स्पॉट है वो भी मिस आउट हो जाता है। मतलब आपको प्रॉपर नज़र आता है कि आप गाड़ी में बैठे होते हो, आपको कोई ऐसी जगह नहीं आपका जो ब्लाइंड स्पॉट हो। लास्ट आपको बताता चलूँ कि इस पर डैशबोर्ड पे आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आपको डैशबोर्ड पे भी स्पीकर्स मौजूद है, मतलब 6 आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, जिनका साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं। नीचे वाले में आपको USB पोर्ट्स वगैरह भी दिए गए, आप USB भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैसेंजर सीट बेल्ट की इंडिकेशन दी दे रहा है। SRS एयरबैग डैशबोर्ड पे मौजूद है। बाकी डुअल टोन डैशबोर्ड है, आपको सिल्वर के साथ आपको ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी वर्स ये था कुछ इसका इंटीरियर। उम्मीद करता हूँ आपको इसका डैशबोर्ड जो इसका इंटीरियर है पसंद होगा। मुझे खासकर पर्सनली स्पीकिंग मुझे प्रियस का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। खासकर इसका गियर लीवर और इसकी जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आपको पावर भी मिलती है इसमें, आपको एवरेज भी मिलती है। अगर कोई बंदा बाई करना चाहता हो यार मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा आप प्रियस बाई करो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।